रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि वीटो पावर को लेकर लगातार सभी देश रूस के खिलाफ हैं, लेकिन भारत ने अब तक रूस के खिलाफ वोट डालने से बचाव किया है। क्या कुछ कारण है, आज इसी वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें यूक्रेन पर रूस के हमले का। आज 8वां दिन है। इस हमले में यूक्रेन को भारी जानमाल का नुकसान हो रहा है। अमेरिका समेत अधिकतर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भी रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस का साथ चंद देश ही दे रहे हैं, इसमें एक भारत है। भारत ने रूस यूक्रेन संकट में किसी का पक्ष नहीं लिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बीच भारत अपने पुराने दोस्त रूस के खिलाफ नहीं गया है। भारत के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है, लेकिन हम उस इतिहास को याद वीडियो में करेंगे जिस इतिहास में रूस ने भारत की मदद की थी। भारत जब भी संकट में पड़ा, रूस ने साथ दिया। अब जब रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाए जा रहे हैं तो भारत उसका साथ कैसे छोड़ दे। इसलिए भारत ने मतदान में शामिल न होकर परोक्ष रूप से रूस की मदद की है। रूस ने भारत की इस मदद की सराहना की है। आपको बता दें कि 1957 से 71 तक रूस ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 6 बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत की मदद की थी। आज भारत और अमेरिका के रिश्ते भले ही अच्छे हों, लेकिन उस समय अमेरिका भारत के विरोध में खड़ा नजर आता था। पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव के समर्थन में 141 वोट पड़े और 5 देशों ने इसका विरोध किया। वहीं भारत समेत 35 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। मॉस्को और कीव के बीच बढ़ते संकट पर वैश्विक संस्था में लाए गए प्रस्ताव पर 1 सप्ताह से भी कम समय में भारत का यह तीसरा बहिष्कार है। 193 सदस्य देशों वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को रूस से यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को रोकने और सभी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग के लिए मतदान किया गया, जिसमें विश्व शक्तियों से लेकर छोटे द्वीप राज्यों ने राष्ट्र तक सभी ने मॉस्को की निंदा की। वहीं 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। अब आप बात करेंगे कि रूस ने किस तरीके से भारत के इतिहास में मदद की है। साल था 1957, तारीख थी 20 फरवरी। भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की। कश्मीर रियासत ने भारत पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र रहने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने कबायलियों ने भेजकर हमला बोल दिया तो कश्मीरी नेताओं ने भारत से मदद मांगी। भारत ने अधिग्रहण दस्तावेज पर साइन करने की शर्त पर कश्मीर की मदद की, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मामले को संयुक्त राष्ट्र लेकर चले गए। 20 फरवरी 1957 में ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, ब्रिटेन, अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से आग्रह किया गया कि वो भारत और पाकिस्तान से बात करके इस मुद्दे को सुलझाए। एक प्रस्ताव यह भी था कि संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर में अस्थायी तौर पर अपनी सेना तैनात करनी चाहिए। तब तत्कालीन सोवियत संघ ने प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया, जबकि स्वीडन ने वोटिंग से दूरी बना ली थी। इसके बाद साल 1961 तारीख 18 दिसंबर फ्रांस, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका ने सुरक्षा परिषदों में भारत के खिलाफ संयुक्त प्रस्ताव लाई, जिसमें गोवा और दमन एवं दीव में भारत द्वारा सैन्य बलों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई थी। भारत से फौज हटाकर 17 दिसंबर 1961 से पहले ही स्थिति बहाल करने की मांग की गई थी। सोवियत संघ, शिलोन, तब श्रीलंका, लाइबेरिया और UAE ने प्रस्ताव के विरोध में भारत का साथ दिया था। इसके बाद 22 जून 1962 में अमेरिका के समर्थन से आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया था, जिसमें पाकिस्तान और भारत की सरकारों से कश्मीर विवाद को सुलझाने की मांग की गई थी। कहा गया था कि दोनों सरकारें ऐसा माहौल बनाएं ताकि बातचीत के जरिए समझौते तक पहुंचा जा सके। सोवियत संघ ने फिर से प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर लगा दिया। रोमानिया ने भी प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर भारत का साथ दिया था, जबकि घाना और UAE ने वोटिंग से दूरी बना ली थी। इसके बाद 4 दिसंबर 1971 को अमेरिका के नेतृत्व में प्रस्ताव लाकर भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम लागू करने की मांग की गई। अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, चीन, इटली, जापान, निकारागुआ, सियरा लियोन, सोमालिया, सीरिया और अमेरिका ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। सोवियत संघ ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर सोवियत संघ यानी कि रूस की बात हो रही है। इसके बाद अगले ही दिन 5 दिसंबर 1971 को अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, इटली, जापान, निकारागुआ, सियरा लियोन, सोमालिया ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव लाने की कोशिश की ताकि शरणार्थियों को वापसी हो सके। सोवियत संघ ने वीटो पावर के इस्तेमाल से भारत का साथ दिया। इसके बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सरकारों से युद्ध विराम करने और सेनाओं को अपने अपने इलाके में वापस बुलाने की मांग की गई। सोवियत संघ ने वीटो कर दिया। पोलैंड ने भी प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। यह दिन था 14 दिसंबर 1971।
अब आप सोच रहे होंगे आखिर वीटो पावर होता क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया में शांति, सद्भाव और सुरक्षा बनाए रखने का काम सौंपा गया है। यूएनएससी में 15 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य को एक मत का प्रयोग करने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद का निर्णय बाध्यकारी है और इसका पालन प्रत्येक सदस्य देश द्वारा किया जाना चाहिए। 5 देशों यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ये 5 देश यूएनएससी में स्थायी सदस्य हैं। इनके पास एक विशेष मतदान शक्ति है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। यदि 5 में से एक भी देश ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया तो प्रस्ताव या निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाती है। तो ऐसे में रूस ने हमारी एक नहीं, दो नहीं, कई बार मदद की है। तो अब भारत ने उसी मदद को याद करते हुए रूस के साथ अपने रिश्ते को कमज़ोर ना करने का फैसला लिया और संयुक्त राष्ट्र में वोट नहीं दिया। आपको बता दें कि भारत के पास वीटो पावर इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है। बहरहाल क्या कुछ होता है नया इस मामले में ज़रूर आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।